अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव हैं, तो आपने हाल ही में दुनिया भर से कुछ चौंकाने वाली खबरें जरूर देखी होंगी। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव अचानक सतह पर आ रहे हैं। केरल के तट पर मछलियों का उभरना, मेक्सिको के पास दुर्लभ ओवर फिश का दिखना, और सबसे हैरान करने वाली बात, एंगलर फिश जैसी गहराई में रहने वाली मछली का समुद्र की सतह पर पाया जाना। इसके अलावा ओडिशा के तट पर लाखों कछुए देखे गए और ऑस्ट्रेलिया में 100 से ज्यादा व्हेल समुद्र तट पर फंसी मिली। इन घटनाओं को देखकर कई लोग साजिशी थ्योरीज बना रहे हैं। उनका मानना है कि जब 2011 में जापान के पास ओवरफिश दिखाई दी थी, तो कुछ ही दिनों बाद फुकुशिमा में बड़ा भूकंप और सुनामी आई थी। कई मिथकों और धार्मिक ग्रंथों में भी यह लिखा गया है कि जब समुद्र के गहरे जीव सतह पर आने लगे, तो इसका मतलब है कि समुद्र के अंदर कुछ गलत हो रहा है, या फिर कोई विशाल समुद्री शिकारी सक्रिय हो गया है, जिससे ये छोटे जीव बचने के लिए बाहर आ रहे हैं। ओडिशा का तट ऑलिव रिडले कछुओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। हर साल लाखों मादा कछुए यहां अंडे देने आते हैं। इस घटना को अरीबाड़ा कहा जाता है। ये कछुए उसी तट पर लौटते हैं जहां वे जन्मे थे। इस साल कछुओं की संख्या अधिक देखी गई, जिसका कारण पर्यावरण संरक्षण प्रयास है। पिछले कुछ वर्षों में कछुओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ी है। इसलिए ये घटना किसी आपदा का संकेत नहीं, बल्कि एक सकारात्मक संकेत है। ओवरफिश को अक्सर डूम्सडे फिश यानी विनाश की मछली कहा जाता है। जापान और अन्य देशों में इसे प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह मछली आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में रहती है और तभी सतह पर आती है जब वह घायल हो या समुद्र में कोई भौगोलिक हलचल हो। फरवरी और जनवरी में मेक्सिको में कई छोटे भूकंप आए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में सीस्मिक गतिविधियां हो रही थीं। यह संभव है कि इन हलचलों के कारण ओवरफिश सतह पर आ गई हो, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। केरल में समुद्र तट पर मछलियों का आना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे किसी बड़ी आपदा का संकेत मानने लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक प्राकृतिक घटना है जिसे सेर्डिन रन कहा जाता है। यह तब होता है जब समुद्र में पानी का तापमान बदलता है, खासकर एल नीनो प्रभाव के कारण। ठंडे पानी की धाराएं सतह पर आने से छोटी मछलियां किनारे की ओर बढ़ जाती हैं, जिससे ऐसा नजारा बनता है। आईआईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना केरल में पिछले 4 सालों में 15 बार हो चुकी है, इसलिए इसे किसी अनहोनी से जोड़ना सही नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के तट पर फॉल्स किलर व्हेल्स का बड़ा झुंड फंसा हुआ देखा गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2002 में ऑस्ट्रेलिया और 2018 में न्यूजीलैंड में भी ऐसा हो चुका है। व्हेल्स समुद्र में समूह में चलती हैं, जिन्हें पॉड कहा जाता है। ये व्हेल्स दिशा तय करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब इनका लीडर बीमार या घायल हो जाता है, तो पूरा समूह गलत दिशा में चला जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ जब वैज्ञानिकों ने इन व्हेल्स को समुद्र में वापस भेजने की कोशिश की, तो वे बहुत बीमार थीं और वापस किनारे पर आ गईं। यह दर्शाता है कि यह घटना प्राकृतिक कारणों से हुई थी, न कि किसी रहस्यमय शक्ति की वजह से। इन घटनाओं के बाद कई एआई एडिटेड वीडियोस सामने आए, जिनमें एक विशाल समुद्री जीव लेविथान को समुद्र से बाहर आते हुए दिखाया गया। इसे देखकर लोगों ने मान लिया कि समुद्र के अंदर कोई विशाल शिकारी जाग चुका है, जिससे डरकर ये जीव बाहर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये सभी वीडियो कंप्यूटर जनरेटेड सीजीआई है और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लोगों की कल्पना शक्ति और इंटरनेट पर फैलाई गई अफवाहों ने इस धारणा को जन्म दिया है कि समुद्र में कुछ भयानक हो रहा है। अगर इन सभी घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करें, तो इनके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण निकल कर आते हैं। समुद्री तापमान में बदलाव, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बदल रहा है, जिससे मछलियां और अन्य जीव ठंडे पानी की तलाश में इधर उधर जा रहे हैं। सीस्मिक गतिविधियां, समुद्र के अंदर भूकंप आने पर गहरे समुद्र के जीव सतह पर आ सकते हैं। बीमार या घायल जीव, जब कोई समुद्री जीव बीमार होता है या घायल हो जाता है,
तो वह खुद को बचाने के लिए किनारे पर आ सकता है। प्राकृतिक प्रवास, कई समुद्री जीवों का प्रवास हर साल होता है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। हाल ही में समुद्र से जुड़ी घटनाओं को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक आपदाओं का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे किसी समुद्री दैत्य के जागने से जोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम इन घटनाओं का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो इनके पीछे स्पष्ट वैज्ञानिक कारण मिलते हैं।